हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा डॉज, एक्सआरपी, एडा, बोंग, ट्रम्प मीम कॉइन के जो ईटीएफ आने वाले थे, क्या उनका करंट अपडेट है। सोलाना को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसका इंपैक्ट फिलहाल सोलाना के प्राइस पे भी हमें देखने को मिल रहा है। इस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे, मार्केट में देखने के लिए क्या चल रहा है। मार्केट कैप एग्जैक्ट 1% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 3.37% यहाँ पे अब चल रहा है। इन्फ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे अब तक कोई भी इन्फ्लो का डेटा देखने को नहीं मिला है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 2807 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है 52 में, न्यूट्रल में। इसके अलावा लास्ट एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है बाय की तरफ। हीट मैप सब कुछ हरा। बीटीसी 0.1% अप, इथीरियम 3.86% अप देखने को मिल रहा है। डॉज का प्राइस बहुत टाइम बाद हमें एक अप होता हुआ देखने को मिल। बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है और करंटली सोलाना जो है वो मार्केट को यहां पे लीड कर रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से ओवरऑल जो पूरा हफ्ता रहा है वहां पे बाइंग देखने को मिली है हमें। स्पेसिफिकली जो लास्ट के 2 दिन रहे हैं वहां पे जबरदस्त तरीके से बाइंग हुई है। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो $2 बिलियन की टोटल हमें यहाँ पे पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग इथीरियम ईटीएफ की तरफ से बात करते हैं, वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। स्पेसिफिकली कल का जो दिन था वो इथीरियम ईटीएफ का काफ़ी अच्छा रहा था, जहाँ पे करीब 405 मिलियन का हमें जो पॉजिटिव डेटा है वो देखने को मिला है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,15,812 और बिटकॉइन ने यहाँ पे नियर अबाउट 1,16,700 के लेवल को टच करा। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया है। तो रेजिस्टेंस जोन हमारे पास अभी भी 1,17,000 का बना है। इंपॉर्टेंट रीजन क्यों पंप हुआ ये बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे, उसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे जो रेट कट को ले होने एफओएमसी की जो मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते यानी कि 17 तारीख को। उम्मीद ये है यहाँ पे जो दुनिया भर के 107 एक्सपर्ट हैं उसमें से 105 का मानना है कि 25 का तो भाई रेट कट, 15 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होने ही होने वाला है। पर कुछ ये भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई 50 का भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये है, रेट कट 100% कन्फर्म है कि 17 को आपको देखने को मिलेगा, जो फिलहाल हमें पहले से ही रैली देखने को मिल रही है। मेरा पहले भी यही कंसर्न था खाली कि जो एफओएमसी की मीटिंग होगी ना उससे पहले अगर रैली ना देखने को मिले ना तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें होने वाली थी ना एफओएमसी की मीटिंग के बाद और उसमें जब रेट कट होने वाला था, वो सारी चीजें अगर पहले हो गई तो उस टाइम पे हो सकता है फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाए। अगेन मेरा मानना है इस बेस पे कोई पोजीशन मत खोल लेना अपनी, उस टाइम पे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेट कट होता कितना है। अगर तो 50 का रेट कट हो गया वो तो बहुत ही बड़ी चीज रहेगी। अगर 25 का हुआ, सब कुछ उम्मीद के अकॉर्डिंग है। बिटकॉइन ने ऑलरेडी यहाँ पे 110 से 116 तक यहाँ पे पहुंच गया हुआ है और एफओएमसी की मीटिंग से पहले हो सकता है ऊपर की तरफ और पहुंचे। तो उसके बाद मुझे पर्सनली लगता है कि शायद हम लोग पंप लेंगे, पर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ सकते हैं एफओएमसी की मीटिंग के बाद। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है यहाँ पे, तो डॉज का, बोंग का, ट्रम्प का जो ईटीएफ और एक्सआरपी का जो ईटीएफ आने वाला था यहाँ पे रेक्स की तरफ से, वो 12 का डेट था, उसको 18 की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अगेन इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, खाली उसको डिले किया गया। यहाँ पे उम्मीद है कि 18 को आपको जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज है, वो है कार्डानो की तरफ से। कार्डानो का भी ईटीएफ हमें शायद उसके बारे में भी कुछ पॉजिटिव चीज आती हुई देखने को मिल सकती है 16 अक्टूबर के अराउंड। तो क्या है, ग्रे स्केल के पास जो एडा की होल्डिंग थी ना, वो उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे एडा ईटीएफ में। सेम टू सेम चीज उन्होंने बिटकॉइन के साथ भी करी थी जिसका अप्रूवल उन्हें मिल गया था। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि अक्टूबर के एंड में हमें शायद कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पे कार्डानो के लिए भी आती हुई देखने को मिले। और वो जो टिकर है वो GADA होने वाला है यहाँ पे जब भी ये चीज के बारे में अप्रूवल आएगा। इसके बाद बात करते हैं सोलाना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो पहली चीज तो ये कि गैलेक्सी डिजिटल का 2 बार नाम आएगा यहाँ पे। पहला हमारा इस न्यूज के लिए गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ का बोलना है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो थोड़ा एक साइडवेज चला जाएगा और जो बिटकॉइन का पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स में मूव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और उससे ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में हमें एक यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। और गैलेक्सी डिजिटल का सेकंड नाम इसलिए आ रहा है कि गैलेक्सी डिजिटल ने पिछले 3 दिनों के अंदर $1.16 बिलियन के सोलाना खरीदे हैं और जिसमें से
$1.11 बिलियन की ऑलरेडी वो जो कॉइनबेस का जो कॉइन प्राइम का कस्टडी वॉलेट है उस पर ऑलरेडी ये ट्रांसफर यहाँ पे कर चुके हैं। सोलाना के अराउंड बहुत कुछ हो रहा है और जिसका इम्पैक्ट फिलहाल सोलाना के प्राइस पे भी देखने को मिला है। नियर अबाउट 241 के प्राइस पे सोलाना चला गया हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आए हैं मुझे सोलाना को लेके, क्या करें, होल्ड करें, निकाल दो। देखो आप पे है, प्रॉफिट बुक करना चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं पर्सनली सोलाना को फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टारगेट है मेरा वो 300 के नियर अबाउट देखेंगे हम लोग सोलाना को, अगर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। देन सेकंड मेरा जो प्लान है वो 500 के ऊपर है, पर उस टाइम पे देखेंगे किस तरीके से मार्केट चल रहा है। मेरा जो ओपिनियन है या जो मैं करने वाला हूं वो मैंने आप लोगों को बताया है। अगेन आप लोगों ने कितना बाय किया है, किस प्राइस पे बाय करा है, उस बेस पे आप अपना यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग सोलाना को, जब सोलाना क्रैश होके $13-14 पे आ गया था, तब भी यही बात हो रही थी कि थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हालात सोलाना के फिलहाल थोड़े खराब हो गए, FTX की वजह से रिकवरी कर सकता है, वहां से सोलाना ने 300 तक की रिकवरी करी है। नई पोजीशन अगर अब आप बनाने के बारे में, सोलाना के बारे में बोल रहे हो, तो आप अपना रिस्क यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से सोलाना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम से बोलने के बाद भी सोलाना तो आपने खरीदा नहीं है, तो फिर कुछ यहाँ पे हम लोग कर नहीं सकते। पर अगेन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी और किस प्राइस पे ली हुई है। यहाँ पे पूरा मत निकाल लेना यहाँ पे, इसलिए कि ऑलरेडी मार्केट इतना पंप हो चुका है। जितनी चीज़ें सोलाना के अराउंड हो रही हैं, ये हो सकता है कि FOMC के बाद मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है, सोलाना का प्राइस भी नीचे आएगा, पर ऊपर जाने में टाइम लगेगा। पर जितनी चीज़ें सोलाना के अराउंड हो रही हैं फिलहाल के लिए, उम्मीद है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर सोलाना के प्राइस में हमें एक और अच्छी रैली भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये थे गाइस अपडेट करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम और ट्विटर पे। एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शायद वीडियो के शुरुआत में ऐड करनी चाहिए थी, मैं ना प्लान कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर अब छोटे छोटे से वीडियोस बनाने का जो बेसिक क्रिप्टो से रिलेटेड होंगे, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। आप कमेंट बॉक्स से मुझे बताना आपने भी कोई ऐसा देखा है कि रिसेंटली एक क्वेश्चन ये आया था कि यार बिटकॉइन तो बहुत महंगा है, आप बिटकॉइन के बारे में बोलते हो, हम लोग कैसे खरीदे, हमें तो छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये भी क्या लोगों को अभी तक पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट की तरह पूरा नंबर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 100 रुपए के भी बिटकॉइन खरीद सकते हो, 200 रुपए के भी खरीद सकते हो, 100 रुपए का इथीरियम खरीद सकते हो, 100 रुपए का 200 रुपए का सोलाना भी यहाँ पे खरीद सकते हो। पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उसको नहीं पता। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ ये कमेंट पढ़ के जब मैंने पढ़ा कि यार बिटकॉइन हम कैसे खरीद सकते हैं, पूरा बिटकॉइन तो इतना महंगा है। यार थोड़ा सा चीज़ों को पहले समझो, उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, वो मुझे लगता है वहाँ पे 20 सेकंड 30 सेकंड के हम लोग इंस्टाग्राम पे बना के अपलोड करते हैं। जरूर इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।